लद्दाख में हुए प्रदर्शन के दौरान जिन 4 लोगों की मौत हुई उसके बाद अब इस घटना को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे। रिटायर्ड मेजर जनरल से लेकर पत्रकार तक ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार लोगों पर गोलियां क्यों चलाई गई, किसने इस फायरिंग की इजाजत दी थी, ये सब किसके कहने पर हुआ, क्या वाकई प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना ठीक था, जबकि संविधान हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है। ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से उठ रहे हैं, जहां लोग पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई पर गहरा संदेह जता रहे हैं। खासतौर पर इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस गोलीबारी का आदेश दिया? क्या उन्होंने ही लोगों पर फायरिंग करने का निर्देश दिया था? पहले सरकार ने स्थानीय मांगों को नजरअंदाज किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब लोग अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर उतरे तो उनका जवाब गोली चलाकर दिया गया। इस पूरे मामले में अमित शाह पर खासा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लद्दाख का प्रशासन उनके नियंत्रण में है। अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या अमित शाह ने इस गोलीबारी की हरी झंडी दी थी, या पुलिस और सीआरपीएफ ने अपनी मर्जी से इतना बड़ा कदम उठाया? गोलियां चलवाने के फैसले पर अब रिटायर्ड मेजर जनरल से लेकर पत्रकार और आम नागरिक तक पूछ रहे हैं, आखिर इस तरह की सख्ती क्यों? क्या इसका कोई वैध आधार था? आखिर किस हद तक सुरक्षा बलों को नागरिकों पर फायरिंग करने की छूट दी जा सकती है? दरअसल लेह में हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जिन 4 युवाओं की जान गई, उनमें से कोई भी लेह शहर का निवासी नहीं था, लेकिन सब लद्दाख के ही बेटे थे, जिसमें एक पूर्व सैनिक भी थे और उम्र थी 20 से 30 साल। जो मरने वाले लोग हैं उनकी इन मौतों के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? क्या वाकई हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि सीधे गोलियां चलानी पड़ी, या फिर ये कोई सुनियोजित फैसला था? लेह में 24 सितंबर को हिंसा तब भड़की थी जब सोनम वांगचुक के समर्थक में युवा संगठनों ने बंद रखा था। मृतकों में खरनाकलिंग के जिगमेट दोरजे, इगू के स्टेंजिन नाम गयाल और रिंचेन के दादुल हनु के रहने वाले थे वो, और बूचन निवासी थे तसावांग थारचिन। जो ये लोग शामिल हैं जिनकी वहां पर मौत हुई गोलीबारी में। बताया जा रहा है कि थारचिन जो थे वो एक पूर्व सैनिक थे। इस हिंसा में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ साथ 80 के करीब लोग घायल हो गए। मगर सवाल बार बार यही उठ रहा है कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां कानून और कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो क्या ये गोलीबारी अमित शाह के आदेश पर हुई? क्या गृह मंत्रालय की जानकारी के बिना पुलिस और सीआरपीएफ इतने बड़े कदम उठा सकती है? क्या अमित शाह ने खुद ये मंजूरी दी थी? और जिस तरह से इस सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हीं में शामिल है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल यश मोर। उन्होंने लिखा है कि बहुत ही दुख और बेकाबू तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया गया। गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? क्या दंगा कंट्रोल करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के पास यही एकमात्र तरीका बचा था? ये सिर्फ हैरान करने वाला नहीं बल्कि बहुत ही दर्दनाक है। बाकी सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरह मारे गए नौजवानों की जिंदगी दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। मैंने कल रात कुछ वीडियो देखे पुलिस फायरिंग के, और उसके बाद मेरी नींद ही नहीं आई। पहले सरकार ने लद्दाख की मांगों को नजरअंदाज किया, राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग, युवाओं की आवाज, सबको अनसुना कर दिया गया। और अब जब लोग शांतिपूर्ण भूख हड़ताल और प्रदर्शन के जरिए अपनी बात कहने लगे तो भी नहीं सुना गया। लेकिन जब लोग सड़कों पर उतरे, गाड़ियों में आग लगाई गई तो गोलियां चलवा दी गई। प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है, ये एक नागरिक का संवैधानिक हक है। अगर प्रदर्शनकारी बेकाबू थे तो काबू करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन गोलियां चला देना क्या ठीक था? क्या जिसमें लोगों की जान चली गई, 4 लोगों की जान चली गई, क्या वो ठीक था? और इसी को लेकर डिप्टी एडिटर है द हिंदू की विजयता सिंह, वो लिखती हैं कि लद्दाख में मौत गोली लगने से हुई, जो पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग की ओर इशारा करती है। कई लोगों को पैलेट गन से भी चोटें आई। 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीनों मृतक 25 साल से कम उम्र के थे। एक पूर्व फौजी जवान की भी मौत हुई। गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच 27 से 28 सितंबर को दिल्ली में प्रारंभिक बैठक होगी। जब इतनी बड़ी घटना हो गई, अब सरकार कह रही है कि बैठक करेंगे। ये पहले क्यों नहीं हो सकी? पहले उन लोगों की मांगों पर गौर क्यों नहीं किया गया? सवाल ये उठता है कि ये बैठक इतनी पहले क्यों नहीं हो सकती थी, जब लोगों की मांगे
और उनके गुस्से के समय रहते समझकर सुलझाया जा सकता था तो फिर उसे नजरअंदाज क्यों किया गया? अगर पहले ध्यान दिया गया होता तो शायद इतनी भीषण हिंसा मौतों को टाला जा सकता था। अब बैठकों और बातों से क्या फायदा जब परिवारों की जान जा चुकी है और लोगों का भरोसा टूट चुका है। अब देखना वैसे यही होगा कि बैठक से क्या नतीजा निकलता है और केंद्र सरकार आगे क्या भाषण देती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ।